ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड जिया के साथ होती है, जो हमें ये बता रही होती है कि किस तरह से 20 साल पहले उसके ग्रैंडपा ने उसकी शादी लेक्स कंपनी के सीईओ के साथ किया था और उसकी स्टेप सिस्टर की शादी ली ग्रुप के कंपनी के सीईओ के नाजायज बेटे के साथ किया था। क्योंकि जिया की स्टेप सिस्टर लूसी को अमीर घर में शादी करनी थी, इसलिए जिया के डैड ने दोनों को एक्सचेंज कर दिया। उसकी स्टेप सिस्टर की शादी अमीर घर में करवा दी और जिया की शादी उस नाजायज लड़के से हो गई। पर अब इतने सालों बाद जिया का हस्बैंड ली अमीर हो चुका है और उसे अब ली ग्रुप कंपनी की सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है। वो ली ग्रुप कंपनी का वारिस बन चुका है और इसी के साथ उसकी स्टेप सिस्टर की शादी जिससे हुई थी यानी हान मर चुका है और उसकी सारी प्रॉपर्टी भी खत्म हो चुकी है, तो उसकी स्टेप सिस्टर गरीब हो जाती है। आज की जो पार्टी होती है वो जिया के हस्बैंड ली ने अपने बेटे के नाम कंपनी करने के लिए रखी होती है और जिया ये हमें बता रही होती है कि ये सब लोग जो उससे जेलस हो रहे हैं कि उसके पास कितना अच्छा हस्बैंड है और कितना अच्छा बेटा है, यह सब रियल सब कुछ नहीं है, यह सब फेक है। जिया की स्टेप सिस्टर लूसी यह पार्टी में आकर जिया को चाकू मार देती है और उससे कहती है कि ये अमीर लाइफ उसकी होनी चाहिए थी, ना कि तुम्हारी। फिर जिया तो यहाँ मर जाती है और वो बहुत ही खुश हो रही होती है कि कम से कम उसे इस लाइफ से आज़ादी मिल गई। लेकिन उसका रीबर्थ हो जाता है। वो 20 साल पहले के टाइम में पहुंच जाती है और बहुत ज़्यादा शौक होती है कि वो अपने डैड के घर कैसे हो गई। यहाँ उसके डैड उसे एक थप्पड़ लगाते हैं और चिल्ला रहे होते हैं। तभी उसकी स्टेप मॉम उसका साइड लेते हुए कहती है, आखिर तुम बच्ची को क्यों मार रहे हो। वो जिया को समझाने लगती है कि देखो तुम ली से शादी कर लो, वो नाजायज लड़का है तो क्या हुआ, दिखने में तो बहुत ही अच्छा है और हाँ तो डिसेबल है, तो तुम्हारे लिए ली से शादी करना ही बेटर है। फिर जिया को याद आ जाता है कि ये वही दिन था जब उसके डैड ने उसे ली से शादी करने के लिए फोर्स किया था, क्योंकि लूसी को अब अमीर घर में शादी करनी थी, इसलिए वह जिया को उस नाजायज लड़के से शादी करने के लिए बोल रहे होते हैं और उसे धमकी देते हैं कि अगर उसने शादी नहीं करी तो वो उसकी मॉम की एशेस फेंक देंगे। तभी स्टेप मॉम कहने लगती है कि वो ये शादी ज़रूर करेगी और देखो ली कितना अच्छा है, उसने शादी से पहले तुम्हारे लिए डायमंड रिंग भेजी है। जिया बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है कि क्या इस लाइफ में भी उसे ली से ही शादी करनी पड़ेगी। और इतने में यहाँ पर इसकी स्टेप सिस्टर लूसी आकर ये रिंग ले लेती है और वो अपने मॉम डैड से कहती है कि उस नाजायज लड़के से वो शादी करना चाहती है। तो जिया सोचती है कि आखिर ऐसा कैसे, पिछले लाइफ में तो ये मेरे फियांसे हान से शादी करने के पीछे पड़ी थी, तो आखिर इसने अब अपना माइंड कैसे बदल लिया। लूसी यहाँ पर रिंग पहन लेती है तो उसकी मॉम उससे कहती है कि रिंग को वापस निकाल दो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है जो तुम उस नाजायज लड़के से शादी करोगी। लूसी कहती है, मॉम आप मुझ पर बिलीव करो, मुझे लगता है कि वो बहुत कैपेबल है और एक दिन उसे अपनी फैमिली की पूरी प्रॉपर्टी भी मिलेगी और वो पूरे शहर में अमीर हो जाएगा। फिर देखना आपकी बेटी एक प्रेसिडेंट की वाइफ होगी और आपको एक अच्छा सा ग्रैंडसन भी देगी। लूसी की बात सुनकर जिया सोचती है कि क्या मेरी तरह इसका भी रीबर्थ हुआ है। यहाँ पर लूसी के मॉम डैड उसे मनाने लगते हैं, उसे हान से ही शादी करनी चाहिए, पर लूसी यहाँ पर जिद करती है कि वो हान जैसे डिसेबल बंदे से शादी नहीं करेगी। तभी यहाँ पर हान आ जाता है जो कि हमारे इस ड्रामा का मेन लीड है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आपकी बेटी मेरे बारे में इस तरह की सोच रखती होगी। तो लूसी कहती है, मैंने क्या गलत कह दिया, वैसे भी मैंने सुना है डिसेबल बंदे अब नॉर्मल होते हैं और क्या पता तुम भी अब नॉर्मल हो। ये सुनने के बाद लूसी के मॉम डैड उससे कहने लगते हैं कि आखिर ये तुम क्या बात कर रही हो, चुप हो जाओ। फिर लूसी कहती है, ठीक है मैं एक ही शर्त पे तुमसे शादी करूंगी, जब तुम्हारी मॉम मर जाएंगी। ये बात सुनने के बाद हान को तो बहुत ही गुस्सा आ जाता है और जिया यहाँ पर लूसी को थप्पड़ लगा देती है कि आखिर तुम मिस्टर हान की मॉम के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो। लूसी यहाँ पर जिया पर चिल्लाने लगती है कि आखिर उसने उसे मारा कैसे। यहाँ पर उसके डैड चिल्लाने लगते हैं, लूसी को कहते हैं कि तुम्हें मिस्टर हान से माफी मांगनी चाहिए, पर हान ये कह देता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी वो इसी वक्त ये शादी कैंसिल कर रहा है और आज जो इसकी फैमिली ने उसकी बेइज्जती करी है वो भी वो कभी नहीं भूलेगा। जिया के डैड जल्दी से हान को रोकते हैं और जिया को हान के ऊपर पुश कर देते हैं।
वो उसके ऊपर गिर जाती है और दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। जिया के डैड हान से कहते हैं कि ये मेरी दूसरी बेटी है जिया और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्यों ना वो इससे शादी कर ले। वैसे भी उसकी एंगेजमेंट इसी के साथ पहले फिक्स हुई थी। ये सुनने के बाद हान का असिस्टेंट उन पे चिल्लाने लगता है कि तुमने मेरे बॉस को समझ क्या रखा है। पहले बड़ी बेटी से शादी हुई पर वो करना नहीं चाहती थी तो छोटी बेटी से करवा दी, और अब जब छोटी बेटी नहीं करना चाहती तो फिर से बड़ी बेटी शादी करेगी। फिर हान यहाँ से जाने लगता है पर जल्दी से जिया उसे रोक देती है। फिर उसे याद आता है कि पिछली लाइफ में उसके हस्बैंड ली का पहले से ही उसकी मेड के साथ अफेयर चल रहा था, जो कि प्रेग्नेंट भी होती है। और यहाँ पर ली जिया को बताता है कि उसने उतने पैसे खर्च करके उससे शादी सिर्फ इसलिए करी है क्योंकि ये उसके ग्रैंडपा का ऑर्डर था, और उससे शादी करने के बाद ही उसे फैमिली प्रॉपर्टी मिलेगी, और साथ ही उसे अपने नाजायज बच्चे को एक प्रॉपर नेम देना था जिसके लिए वो जिया के नेम का यूज करेगा। जिया इसके अगेंस्ट होती है तो वो कहता है कि फिर तुम मेरे कुछ काम की नहीं, तुम्हें अभी ही मर जाना चाहिए। और फिर वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देकर जिया को मारने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर हान आ जाता है जिया को बचाने के लिए, और सारे गार्ड्स उससे डरकर भाग जाते हैं। यहाँ जिया हान को देखकर सोचती है कि अगर वो तभी उसे बचाने नहीं आया होता तो शायद वो उसी वक्त मर चुकी होती। शायद अगर उसकी शादी हान के साथ हुई होती तो हान भी अभी जिंदा होता। फिर यहाँ वो हान से पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे। हान को लगता है कि जिया ने उसके साथ एंगेजमेंट तोड़ी थी, तो वो कह देता है मैं तुम जैसी लड़की जो अपना प्रॉमिस भी पूरा नहीं कर सकती, ऐसी लड़की को मैं अपनी वाइफ नहीं बनाऊंगा, और वहाँ से चला जाता है। बाहर आने के बाद वो देखता है कि टोकन तो उसके हाथ में ही रह चुका है। वो सोचता है कि जब उसकी शादी लुआ फैमिली में नहीं हो रही है तो उसे ये टोकन भी वापस कर देना चाहिए। और हम देखते हैं कि जिया के डैड उसे थप्पड़ लगाते हुए चिल्ला रहे होते हैं कि अगर तुम्हारी वजह से मिस्टर हान गुस्सा होकर चले गए तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर जिया कहती है कि आखिर मैंने क्या किया, बल्कि आपने ही मिस्टर हान को गुस्सा दिलाया। आपने पहले मेरी एंगेजमेंट तोड़ी और लूसी की शादी करवानी चाहिए। अब जब लूसी ये शादी नहीं करना चाहती तो इल्जाम मुझ पर डाल रहे हैं। तभी हान यहाँ पर गेट पर आ चुका होता है और वो जिया की सारी बातें सुन लेता है। जिया के डैड यहाँ पर गुस्सा हो रहे होते हैं तो लूसी उन्हें कहती है डैड आप गुस्सा मत करो, लगता है जिया का दिमाग खराब हो गया है जो वो उस डिसेबल बंदे से शादी करना चाहती है। यहाँ पर जिया मिस्टर हान की तारीफें करने लगती है। वो कहती है मिस्टर हान बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है, इतनी कम एज में ही उन्होंने अपनी कंपनी संभाल ली, तो आखिर अगर मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ तो इसमें गलती क्या है। लूसी कहती है लेकिन तुम कितनी बेचारी हो ना, क्योंकि वो तो तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता। फिर लूसी यहाँ पर जिया से कह देती है कि तुम्हारी शादी हान से नहीं हो पा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे ली पे नजर डालो, वो सिर्फ मेरा है। जिया कहती है फिक्र मत करो, बल्कि मैं तो तुम्हें और ली को इस शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहती हूँ। फिर जिया के डैड उस पर गुस्सा करके मेड्स को ऑर्डर दे देते हैं कि इसे रूम में लॉक कर दो और तब तक मत खोलना जब तक मैं ऑर्डर ना दूँ। उसके बाद गार्ड्स जिया को वहाँ से ले जाते हैं। हान को ये सब देख करके जिया के लिए काफ़ी बुरा फील हो रहा होता है। इसके बाद वो अपने घर आता है और उसका असिस्टेंट उसकी मॉम को यह सब कुछ बता देता है। हान की मॉम ये सुन के बहुत खुश होती है कि क्या उस लड़की ने सच में इतनी तारीफ करी। असिस्टेंट कहता है हाँ मैडम, और बॉस भी उस वक्त मेरे साथ ही थे, उन्होंने भी सुना है। यह सुनने के बाद हान की मॉम को बहुत ही खुशी मिलती है कि जिया कितनी अच्छी लड़की है। मुझे तो लगा था कि मेरे बेटे के डिसेबल होने पर कोई भी लड़की उसे पसंद नहीं करेगी, लेकिन ये तो कितनी अच्छी सोच की लड़की है। इसकी बातों से ही पता चलता है कि ये वैसी चालाक लड़की बिल्कुल भी नहीं है। फिर ये अपने बेटे से कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें जिया से ही शादी करनी चाहिए। तो असिस्टेंट बताता है कि लेकिन मैडम मास्टर ने तो पहले ही मिस जिया को रिजेक्ट कर दिया। तभी यहाँ पर हान कहता है कि तुम वापस उसके घर जाओ और मेरी और उसकी शादी की डेट फिक्स करवा लो। हान की मॉम बहुत ही खुश हो जाती है कि पहली बार अब तुम्हें अपनी पसंद की कोई लड़की मिली है। फिर हान की मॉम असिस्टेंट को शादी के गिफ्ट रेडी करके जिया के घर भिजवाने का बोल देती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं जिया के डैड ने जिया के रूम का लॉक खोल दिया था। जिया को काफ़ी ज़्यादा चक्कर आ रहे होते तभी मैडो से कहती है, तभी
तभी मेड उसे कहती है कि वो पूरा दिन रूम में लॉक थी, इसी वजह से वो काफ़ी भूखी होगी, वो उसके लिए कुछ बना देती है। तभी घर में लूसी और उसकी मॉम शॉपिंग करके आ गई होती है। लूसी जिया से कहती है कि अगर उसे भूख नहीं लगी है तो वो वापस से रूम में जा सकती है, क्योंकि ली की फैमिली उसका मैरिज प्रपोजल लेकर के आ रही होती है और दोनों ही माँ बेटी मिल करके जिया को चढ़ाने लगती है कि ली की शादी के प्रपोजल के लिए इतने कितना कुछ मिल रहा है। लूसी कहती है कि मॉम देखना, मैं आपको बताती हूँ 20 साल बाद ली इतना अमीर हो जाएगा कि इस शहर में उसके जितना अमीर कोई भी नहीं होगा। तभी वहाँ पर लूसी और जिया के डैड आकर के ये बताते हैं कि उनके घर पे गेस्ट आने वाले हैं। ये सुनकर के लूसी और उसकी मॉम खुश हो जाती है। उन्हें लग रहा होता है कि ली की फैमिली आने वाली है। तो जिया के डैड बताते हैं नहीं, मिस्टर हान के लोग यहाँ पर आए हैं शादी का प्रपोजल लेकर। हान का सिस्टर शादी के लिए सारे गिफ्ट लेकर आ गया होता है, जिसमें बहुत सारे कार्ड्स की चाबी, प्रॉपर्टीज के पेपर और बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, साथ ही बहुत सारी महंगी ज्वेलरीज भी, जिसे देखकर लूसी शॉक हो जाती है और कहती है कि ये कितनी महंगी डायमंड रिंग है, और उसे हाथ लगाने ही वाली होती है कि असिस्टेंट उसे रोक देता है और बताता है कि ये सब मिस जिया का है। मिस्टर हान ने मिस जिया के लिए शादी का प्रपोजल भेजा है। ये सुनकर यह सब लोग शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या सच में जिया के लिए शादी का प्रपोजल है। तो असिस्टेंट जिया को बताता है कि आप शादी के लिए तैयार हो जाइए, मिस्टर हान ने खुद आपसे शादी करने के लिए हाँ बोला है। फिर ये सब महंगे गिफ्ट्स देख करके जिया के डैड बहुत ही खुश हो जाते हैं कि हान को वो पसंद आ गई, तभी वो शादी करने के लिए मान गया है। यहाँ पर लूसी की मॉम जिया से कहती है कि तुम्हारी हान से शादी होने के बाद तुम अपने ब्रदर इन लॉ के बारे में भी कुछ सोच लेना, उसकी भी हान की कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पे जॉब लगा देना। ये सुनने के बाद लूसी कहती है कि मॉम आप ये क्या कह रहे हो, मेरे हस्बैंड को इसकी फैमिली की सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं, और देख लेना मुझे पूरा यकीन है कि जिया की मिस्टर हान के घर में कोई वैल्यू नहीं होगी। लूसी को याद आता है कि पिछली लाइफ में जब वो हान के घर पर रहती थी तब हान की मॉम ने अपनी अडॉप्टेड डॉटर को बहुत ही महंगा चीट पेंडेंट पहनाया था, जो बात लूसी को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। आखिर वो अपनी इतनी कीमती चीज ऐसे ही किसी को कैसे दे सकती है। वो शाव से जाकर उस चीट पेंडेंट को छीन लेती है कि इस घर की डॉटर इन लॉ मैं हूँ तो ये मेरा होना चाहिए, और उसे एक थप्पड़ भी लगा देती है और चिल्लाती है कि तुम जैसी अडॉप्टेड लड़की मेरे कंपैरिजन में कुछ भी नहीं हो। तो हान की मॉम को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो लूसी को थप्पड़ लगाते हुए चिल्लाती है, तुम कैसे टाइप की लड़की हो, मुझे ये आज पता चल रहा है, तुम जैसी लड़की मेरे बेटे के लायक ही नहीं है। और वो उस जेट पेंडेंट को लेकर अपनी अडॉप्टेड डॉटर को दे देती है। अब ये बात याद करके लूसी अपने मॉम डैड से कहती है कि देख लेना, हान से शादी करने के बाद इसे वो जेट पेंडेंट नहीं देंगे क्योंकि वो बहुत ही कीमती है। ये बात सुनने के बाद जिया के डैड उस पर बिलीव करते हुए जिया को ताना मारते हैं। फिर तो उसका हान से शादी करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि वो किसी भी काम की नहीं है। जिया कहती है अगर ऐसी ही बात है तो आप मेरी सिस्टर लूसी की शादी हान से करवा दीजिए। ये बात सुनने के बाद लूसी की मॉम तो बहुत ही खुश हो जाती है कि जिया सच में तुम अपनी बहन की शादी अपनी जगह करवा लोगी, लेकिन लूसी तो हान से शादी करने के नाम से ही डर जाती है। उसे याद आता है कि जो उसने शाव के साथ किया था, उसके बाद पनिशमेंट के तौर पर हान ने उसे 2 साल के लिए जेल भेज दिया था। वो अपनी पिछली लाइफ की तरह दोबारा नहीं जीना चाहती थी। वो जिया से कह देती है कि सिस्टर तुम और हान एक परफेक्ट मैच हो, और आखिर ऐसे कैसे सिस्टर मैं तुम दोनों को अलग कर सकती हूँ। यहाँ पर उसकी मॉम उससे कहती है क्या तुम पागल हो रही हो, देख नहीं रही हो कि हान ने कितनी महंगी गिफ्ट्स भेजे हैं और उस नाजायज लड़की की तरफ से तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, तो क्या तुम पागल होकर सारा फायदा जिया को लेने देना चाहती हो। लूसी कहती है मॉम आप मुझ पर बिलीव करो, देखना वो हान इसे कभी पसंद नहीं करेगा और इसकी लाइफ वहाँ जाने के बाद नर्क बन जाएगी। और फिर लूसी यहाँ जिया के कान में आकर कहती है सिस्टर तुम्हें मैं पहले ही वार्निंग दे रही हूँ, एक दूसरी वुमेन से अपने हस्बैंड के लिए फाइट करना बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ पर लूसी की बात सुनने के बाद जिया को बहुत ही गुस्सा आता है। और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन दोनों स्टेप सिस्टर्स की शादी हो चुकी होती है। जिया यहाँ अपने हस्बैंड हान के साथ जाती है और लूसी अपने हस्बैंड ली के साथ।
फिर लूसी यहाँ पर ली के घर पहुँचने के बाद उसकी मॉम को टी सर्व करने वाली होती है, पर मेड उसके लिए जैसे ही टी लेकर आती है वो उसके कपड़ों पर गिरा देती है। यहाँ पर लूसी उसे एक थप्पड़ मारकर चिल्लाती है कि तुम ये किस तरह से काम कर रही हो, तुमने मेरा पूरा वेडिंग ड्रेस खराब कर दिया। और फिर हान से कहने लगती है कि हमें ऐसे लोगों को काम पर रखने की कोई ज़रूरत नहीं, इसे इसी वक्त नौकरी से निकाल दो। तो ली और उसकी मॉम उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो 2 मंथ प्रेग्नेंट है, वो ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो उनकी फैमिली का नाम खराब हो जाएगा। फिर ली उस मेड को अंदर जाने का इशारा करता है और लूसी के सामने बहुत ही अच्छा बनने की एक्टिंग करता है। तो वो सोचती है कि ये तो कितना अच्छा हस्बैंड है, तभी तो वो जिया अपनी पिछली लाइफ में इसके साथ कितनी खुश थी और मज़े की ज़िंदगी जी रही थी, पर अब नहीं, इस लाइफ में वो सारी चीज़ें झेलेगी जो मैंने अपनी पिछली लाइफ में सही थी। इसके बाद हम यहाँ पर जिया को देखते हैं जो कि हान के रूम में उसका इंतज़ार कर रही होती है और वो याद करती है किस तरह से पिछली लाइफ में हान ने उसकी हेल्प की थी और उसे ली के बारे में सारे एविडेंस ला के दिए थे और उससे पूछा था कि अगर वो चाहे तो वो उसके लिए एक अच्छे लॉयर का इंतज़ाम कर सकता है और ली से डिवोर्स करवाने में उसकी हेल्प कर सकता है। जिया ने उसे कहा था कि हाँ, मुझे उसे डिवोर्स चाहिए, मैं उसके साथ एक पल नहीं रह सकती, वो बहुत ही बुरा है। वो कहता है कि ठीक है, फिर तुम मेरा वेट करो, मैं कुछ करता हूँ। जाने लगता है तो जिया उससे कहती है कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो, मैंने तो तुम्हारे से एंगेजमेंट तोड़कर ली से शादी कर ली थी। तो हान कहता है कि इसे बस चैरिटी समझ लो। अब जिया यहाँ सोच रही होती है कि उसका वहाँ से जाने के बाद एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो मर जाता है और वो दोबारा एक दूसरे को कभी नहीं देख पाते हैं और हान ने जो एविडेंस ली के बारे में दिए थे वो भी ली उससे छीन लेता है। ये सब सोचकर जिया सोचती है कि मैंने अपनी पिछली लाइफ में जो मिस्टेक की थी वो मैं दोबारा नहीं करूँगी। तभी इतने में हान वहाँ आ जाता है और जिया से पूछता है कि तुम इस शादी के बारे में मुझे क्या एक्सप्लेन करना चाहोगी। यहाँ पर जिया उसे बता देती है कि मैंने तुमसे एंगेजमेंट नहीं तोड़ी थी, बल्कि मेरे डैड ने मुझे फोर्स किया था। हान उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे सच में शादी करना चाहती थी, जिस पर जिया कहती है हाँ। तो हान उसे कहता है ठीक है, मेरे कपड़े निकालने में मेरी हेल्प करो और जिया उसके बटन खोलने लगती है। यहाँ पर हान उसे किस करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर मेड आ जाती है, आकर बताती है कि शाओ ने हॉस्पिटल में नाइटमेयर देख लिया है, जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा रो रही है, तो उसे जल्दी से हॉस्पिटल जाना चाहिए। फिर हान जिया को बताता है कि शाओ बहुत ही बीमार रहती है और मेरे अलावा उसका कोई नहीं है, तो अगर मैं उसे देखने नहीं चाहूँगा तो वो अपसेट हो जाएगी। जिया कहती है कि अगर वो बीमार है तो उसे जल्दी जाना चाहिए उसे देखने के लिए। हान ये सुनकर शॉक होता है क्योंकि उसे इस बात पे फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि आज तो उनकी वेडिंग नाइट है। क्या वो सच में इतनी अच्छी है या फिर उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पर हान जिया से कह देता है कि अगर तुम्हें कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मेड से कह सकती हो और फिर वहाँ से चला जाता है। जिया को बहुत ही बुरा लगता है। फिर वो अपनी सिस्टर लूसी की बात को याद करती है और सोचती है कि क्या सच में लूसी उसे झूठ नहीं बोल रही थी और हान की लाइफ में ऑलरेडी कोई और इंसान है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि हान की मॉम यहाँ जिया के रूम में उसे मिलने आई होती है और पूछती है कि मैंने मेड से सुना कि तुमने हान के लिए हॉस्पिटल में कुछ चीज़ें भिजवाई। तो जिया उन्हें बताती है कि कल रात को हान हॉस्पिटल चले गए तो मुझे लगा उन्हें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। हान की मॉम कहती है कि कल तुम्हारी और हान की शादी हुई थी, पर वो शाओ बिना हॉस्पिटल से घर ही नहीं आई और उसने हान को भी वहाँ बुला लिया। जिया कहती है मॉम कोई बात नहीं, शाओ की बीमारी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और क्या हो सकता है, वैसे भी मैं अकेली ठीक थी। तो हान की मॉम जिया की तारीफ करने लगती है कि वो कितनी अच्छी लड़की है। फिर उसे बताती है कि 3 साल पहले शाओ ने मेरी जान बचाई थी और फिर उसके सर पे चोट लग गई जिसकी वजह से वो अपनी याददाश्त भूल गई। शाओ को अपने नाम के अलावा और कुछ भी याद नहीं था, तो मैंने उसे अडॉप्ट कर लिया। उसका मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान है, इसलिए मैं उसका इतना ख्याल रखती हूँ। तो जिया कहती है कि मॉम मैं समझ सकती हूँ, इसलिए आज से मैं भी शाओ का अपनी सगी सिस्टर की तरह ख्याल रखूँगी। फिर हान की मॉम यहाँ पर अपने गले का जेड पेंडेंट निकाल कर जिया को दे देती है और कहती है कि अब तुम इस फैमिली की डॉटर इन लॉ हो, तो ये अब से तुम्हारा हुआ। जिया इस जेड पेंडेंट को देखकर समझ जाती है कि लूसी इसी की बात कर रही थी। फिर वो इन्हें वापस करते हुए कहती है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव होगा, वो ये नहीं ले सकती। हान की मॉम उसे वापस देती है और कहती है कि तुम इस फैमिली की डॉटर इन लॉ हो, तो ये तुम्हें रखना ही पड़ेगा।
फिर जिया हान की मॉम को थैंक यू कहती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हान जब घर आता है तो उसकी मॉम उससे शाओ के बारे में पूछती है। यहाँ हान बताता है कि डॉक्टर ने अभी उसे कुछ और दिन हॉस्पिटल रुकने के लिए कहा है। उसके बाद हान जिया के बारे में पूछता है तो हान की मॉम उसे बताती है कि क्या तुम भूल गए, शादी के अगले दिन नेक्स्ट डे लड़की को अपने हस्बैंड के साथ उसके घर जाना होता है, तो वो अकेली ही चल गई। उसने मुझे बोला कि तुम काफी थक गए होगे तो इस बारे में तुम्हें बोल के मैं डिस्टर्ब ना करूँ, तो वो अकेली ही चली गई। सच में कितनी प्यारी लड़की है और अब तुम्हें उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। और फिर उन्हें याद आता है कि वो उसकी फैमिली के लिए गिफ्ट देना तो भूल ही गई। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूसी अपने हस्बैंड के साथ अपने घर पहुंचती है और मॉम डैड को गिफ्ट देते हुए बताती है कि ली ने आप लोगों के लिए कितने सारे गिफ्ट खरीदे हैं। और वो पूछती है कि क्या जिया अभी तक नहीं आई, और मन ही मन सोचती है और वो यहाँ पर आ भी गई तो अकेली ही आएगी, हाँ तो उसके साथ नहीं आने वाला। फिर जिया भी वहाँ पहुँच जाती है तो उसके डैड कहते हैं कि हान कहाँ है, तो जिया बताती है कि डैड वो बहुत ही बिजी थे तो मैं यहाँ पर आ गई, और देखो मैं हान की तरफ से आपके लिए गिफ्ट्स भी लाई हूँ। तो लूसी उसे जल्दी से वो बैग ले लेती है और कहती है लाओ मैं भी देखती हूँ कि जो सन इन लॉ यहाँ आया ही नहीं उसने अपने पेरेंट्स के लिए क्या गिफ्ट भिजवाया है। और वो बॉक्स खोलने लगती है। खोलने के बाद वो अपने हस्बैंड को दिखाकर बुराई करती है, मुझे तो लगा था बहुत ही कीमती गिफ्ट होगा। सिस्टर तुमने तो इतने अमीर घर में शादी करी है, उसके बावजूद तुम इतना सस्ता गिफ्ट लाई हो, और मेरे हस्बैंड को देखो वो कितने सारे महंगे महंगे गिफ्ट लेकर के आया है। और फिर लूसी यहाँ पर जिया के गले में वो जेड पेंडेंट देख लेती है और उसे चिल्लाने लगती है कि आखिर ये तुम्हारे पास कैसे आया, जरूर तुमने इसे चुराया होगा। जिया के डैड उसे सुनने के बाद एक थप्पड़ लगा देते हैं और कहते हैं तुम हान की फैमिली से ये चुरा करके लाई हो। जिया उन्हें बताने की कोशिश करती है कि हान की मॉम ने ये उसे खुद दिया है, पर लूसी उसकी बात पे बिलीव नहीं करती कि आखिर वो अपना इतना महंगा पेंडेंट उसे ऐसे कैसे दे सकती है, जरूर ही ये उसने उनसे चुराया होगा। इतने में वहाँ पर हान आ जाता है और इन लोगों को बताता है कि मेरी वाइफ सच बोल रही है, उसने चोरी नहीं करी और ये पेंडेंट मेरी मम्मी ने खुद ही उसे दिया है। हान को वहाँ देखकर लूसी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो। तो हान कहता है कि मैं जिया का हस्बैंड हूँ, ऑफ कोर्स मैं अपने पेरेंट्स इन लॉ से मिलने तो आऊँगा ही। पर लूसी यहाँ पर चुप ही नहीं हो रही थी तो जल्दी से उसकी मॉम उसे चुप करवाने लगती है और हान से कहती है कि तुम उसकी बात पर ध्यान मत दो, ये तो कुछ भी बोलती रहती है। यहाँ पर हान लूसी की बुराई करने लगता है कि ये कितनी बिगड़ैल है और जिया की तारीफ करने लगता है कि जिया कितनी काइंड हार्टेड और अच्छी लड़की है, तभी तो वो उसे और उसकी मॉम को इतनी ज़्यादा पसंद है। ऐसा बोलकर वो लूसी की मॉम और डैड को कहता है कि उन्हें अपनी बेटी को संभालना चाहिए। लूसी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो सिर्फ उसकी इमेज रखने के लिए उनसे झूठ बोल रहा है। ये सुनकर जिया के डैड जिया से कहते हैं कि तुम ये जेड पेंडेंट मुझे दे दो, आखिर मैंने इतने सालों तक तुम्हारा ख्याल रखा है। जिया सोचती है कि जेड पेंडेंट कितना कीमती है, इसलिए वो उसे हान को रिटर्न कर देती है। तो हान उससे कहता है कि मेरी मॉम ने इसे तुम्हें बड़े ही प्यार से दिया था, इसलिए इसे तुम ही रख लो। लूसी ये सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और गुस्से में जेड पेंडेंट उससे छीनने लगती है, जिससे जिया को धक्का लगता है और वो गिरने ही वाली होती है। तभी जल्दी से हान उठकर उसे पकड़ लेता है। ये देखकर जिया काफी शॉक होती है क्योंकि हान तो बचपन से चल ही नहीं सकता, फिर आखिर उसने उसे पकड़ कैसे लिया। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यही खत्म होता है। बाय फ्रेंड्स।